जाएंगे और आपके विरोध में बोलेंगे। 2500 आदमी कर्मचारी 42 साल के बेरोजगार हो गए, हमारे को कौन रखेगा? आप केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। शराब के प्राइवेट ठेके खोले जा रहे हैं हर वार्ड में, जो गली मोहल्ले में खोले जा रहे हैं, तो वहाँ महिलाएं और बहनें कहाँ सुरक्षित रहेंगी? हम डीसीआईडीसी के कर्मचारी हैं। कम से कम पोस्टर बैनर इसलिए लगाए हैं, हम 22 साल से नौकरी करते थे डीसीआईडीसी में, और डीसीआईडीसी के कर्मचारी हैं। हम 22 साल से नौकरी कर रहे थे और हमारे को 16 तारीख को एकदम दिल्ली सरकार की तरफ से, डीसीआईडी की तरफ से निकाल दिया गया। कम से कम हम 4 डिपार्टमेंट में 2500 आदमी हैं और कम से कम 22 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। और जो केजरीवाल जी हैं, कभी पंजाब में जाकर कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करेंगे, तो हम डीसीआईडीसी के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, हमारे बारे में भी सोचो। केजरीवाल, क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमारे को वापसी लिया जाए और पक्की आ जाए। हम 194 आदमी तो डीसीआईडीसी के निकाल चुके हैं, नहीं तो फिर भूख हड़ताल पर जाएंगे। हम 44 साल किसी की उम्र है, कि 42 साल उम्र है। और केजरीवाल जी, अभी आप लोग कितने लोग प्रोटेस्ट कर? अभी हम 194 आदमी तो आए हुए हैं आज अधीर राज जी के नेतृत्व में। क्यों, हम तो एक पुकार अपनी उठाना चाहते हैं। मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जाए। कल जो पंजाब में केजरीवाल जी गए थे, कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करना चाहते थे, तो अपने दिल्ली को तो संभाल लो केजरीवाल जी, उत्तराखंड पंजाब छोड़ दो। आपको लग रहा है केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं? वो एक नंबर झूठे हैं। उनका वादा है 2015 में जो कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करना, वो डीसीआईडीसी के पास भी रिकॉर्ड है। हम 194 आदमी वाइन शॉप पे नौकरी करने वाले कम से कम 2500 आदमी निकाल दिए डीसीआईडीसी के, जो पंजाब में केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी, हमारे को रोड पर मत उतारो। मजदूर यूनियन एक साथ हमारे साथ है। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको वापसी ले लो। न जो आप आंदोलन से आए थे, तो आंदोलन करने का हमारा भी मुद्दा है, हम आंदोलन करेंगे। हम पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, हम हर जगह जाएंगे और आपके विरोध में बोलेंगे। 2500 आदमी कर्मचारी 42 साल के बेरोजगार हो गए, हमारे को कौन रखेगा? आप केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप वापसी ले लो, नहीं तो दिल्ली भी आपसे जाने वाली है। आगे क्या प्लान रहेगा? आगे अब देखो, अभी हम प्रदर्शन करेंगे, फिर मंजूरी मिल जाएगी जब कहीं प्रदर्शन करने की जगह है, क्योंकि हमारा तो पूरी जिंदगी खराब हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ? हम ये सब पैसे का खेल है सब। पैसे का? ये सीधे 15,000 करोड़ रुपए केजरीवाल जी के खाते में गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बेरोजगार कर दिए सब। मकान मालिक खुद भूखे मर गए हैं, हम खुद भूखे मर रहे हैं। मेरा नाम राम कुमार है। हम डीएसआईडीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लगे हुए हैं, 20-22 साल से काम कर रहे हैं डीएसआईडीसी में। लेकिन केजरीवाल सरकार ने, जैसे ही ये हम सरकारी शराब के ठेके पे काम करते थे और कुछ ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑफिस के लड़के भी और हमारे भी जैसे ही शराब के ठेके बेच दिए केजरीवाल सरकार ने। जबकि और इतने सालों से और भी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई और भी आई है, किसी ने शराब के ठेके सरकारी नहीं बेचे, लेकिन केजरीवाल ने करोड़ों अरबों रुपए में बेच दिए। प्रदर्शन में कितने लोग हैं? प्रदर्शन में सैकड़ों लोग हैं सर। इससे पहले कहाँ? इससे पहले पंजाबी बाग में किया, सत्येंद्र जैन जो चेयरमैन है डीएसआईडीसी के और दिल्ली सरकार में मंत्री भी है, उसके आवास पे किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें मिलने का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने, और पुलिस बुला दी हमें भगाने के लिए। तो अभी आप लोग किन किन अधिकारियों से बात कर रहे हैं? हम तो अधिकारियों की काम है, 20-22 साल से हमारे साथियों को काम करते हुए, जिनकी उम्र भी 40-45 साल हो गई है, अब हमें कौन नौकरी देगा? आप केजरीवाल सरकार को क्या कहना? अब केजरीवाल सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि जिस आश्वासन पे आपने कहा था कि हम ठेका प्रथा को खत्म करेंगे और सभी ठेके पे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उनको रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा और उसको पक्का करने की बजाय हमें बेरोजगार कर दिया। वो तो दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब का भी भला करने के लिए जा रहे हैं ना। हम जहाँ भी अब केजरीवाल जी कई गोवा में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, सब झूठा आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली में ही बेरोजगार हो गए तो मैं तो पंजाब की जनता से, उत्तराखंड और जहाँ भी है वहीं जनता से यही अपील करता हूँ कि केजरीवाल के झांसे में ना आए। ये सिर्फ झूठे आदमी है, झूठी आश्वासन देते हैं, इलेक्शन के बाद में कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार तो दिल्ली में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य दे रही है ना, अब यूपी में भी ये जा रही है। सर, मुफ्त पानी या मुफ्त बिजली का क्या करेंगे? अगर
राज्य का अब विकास ही नहीं होगा। अगर हमारे पास हमारा रोजगार ही नहीं होगा तो क्या पानी पी के ही हमारे बच्चे गुजारा करेंगे, या पानी से ही वो होगा, या भूखे पेट बिजली के उसमें लाइट में बैठेंगे? उसके लिए जा रहा है केजरीवाल सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। कोई ईमानदारी सरकार नहीं है, केवल झूठा है, सब कुछ झूठी है। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या लगता है उनकी बात सही है? सर, पंजाब नौकरी का वादा कर रहा था तो दुनिया में आपको भी पता है कितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और केजरीवाल ने तो यहाँ दिल्ली में तो उल्टा और बेरोजगार कर दिए हैं। नौकरी की तो दूर की बात है। हमारे साथी पढ़े लिखे भी है जो बेचारे एक दर दर धक्के खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो सरकार में आने से पहले कहे थे कि ये भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा। भ्रष्टाचार तो और इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब सरकारी दिल्ली के अंदर, मैं तो दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली के अंदर जहाँ पे अब हर वार्ड में इसने कहा कि घर घर पे हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोलेंगे, तो वहाँ पे कहाँ से वो हो गया। 2022 में एमसीडी के भी चुनाव है, इसमें भी 2000 अगले महीने में हम तो एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं तो उसमें हम और हमारे साथी पूरी जोश शोश के साथ में इस चीज को दिखाएंगे कि सरकार ने हमारा क्या किया है। सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है। अब मैं तो सभी से, अपने साथियों से, दिल्ली की जनता से ये अपील करता हूँ कि केजरीवाल को एक भी वोट न दे। बेहतर काम था तभी तो आप लोगों ने 3 बार बना दिया सरकार। बेहतर काम किया जब तो हम उसके झांसे में आ गए। हमने एक बार दिल्ली की जनता बेवकूफ बन गई, तो मैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी में और गोवा में जहाँ जहाँ भी चुनाव है, तो मैं तो हाथ जोड़ कर जनता से अपील करता हूँ कि केजरीवाल के झांसे में ना आए। आप झांसे की बात कर रहे हैं, लोग एक तरफ प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि वो झांसा दे रहे हैं, आप सरकार भी झांसा दे रहे हैं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री, क्योंकि हम तो चोट खाए हुए केजरीवाल से है ना, तो हम तो केजरीवाल के उसमें ही बात करेंगे। आप दिल्ली से है, जिस तरह से किसानों की बात सुने हैं प्रधानमंत्री जी, क्या लगता है आपको सही फैसला लिया? नहीं, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहता हूं कि केजरीवाल सरकार पे दबाव बनाएं, और इनको जितने भी हमारे कर्मचारी लिगाड़े गए हैं रातों रात बिना कोई नोटिस के, बिना कोई गलती के, तो इनको वापसी ले और रोजगार दे, जाके हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के आगे चल सके। चलिए, क्या कहना चाहिए केजरीवाल सरकार? केजरीवाल सरकार झूठी, बेईमान और निकम्मी सरकार है। मैं तो मांग क्या रहेगी आपकी? है जी, मांग क्या रहेगी आपकी? मांग हमारी यही है कि हमें दोबारा से डीसी में, DSIDC में काम पे रखा जाए ताकि हमारा गुजारा हो सके। आगे क्या योजना है प्रदर्शन? आगे जैसे भी जहाँ भी हम तब भूख हड़ताल करेंगे, हमारे बीवी बच्चों को लेके आएंगे और मरने मारने पर आएंगे। बतेरे हमारे कर्मचारी भाई ऐसे दोस्त हैं जो किराए पे भी रहते हैं, वे किराए कहाँ से देंगे जब उनके पास में रोजगार? कह रहे दिल्ली का विकास कर दिया। दिल्ली का विकास का खाक होगा? दिल्ली तो और नरक में चली गई है। अब तो दिल्ली में महिलाओं को भी बस में टिकट फ्री है। अब तो दिल्ली को बेचने में लगा हुआ है। जैसे शराब के सरकारी ठेके बेच दिए, ऐसे ही और काम बेच देगा। सब कुछ प्राइवेट खोले जा रहे हैं शराब के प्राइवेट ठेके खोले जा रहे हैं। हर वार्ड में जो गली मोहल्ले में खोले जा रहे हैं, तो वहाँ महिलाएं और बहनें कहाँ सुरक्षित रहेंगी? और उसका टाइमिंग भी बढ़ा दिया, रात के 3 बजे तक शराब बनेगी। महिलाओं के लिए अलग से कह रहा है कि अलग से शराब के ठेके खोले, सुविधा दे रही नहीं। शराब के ठेके महिलाओं को, अगर महिलाओं के लिए शराब के ठेके अलग से खोलेंगे तो महिलाएं क्या रोटी थोड़ा ही बनाएंगी?